कॉलेज के दिनों से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन जयंत का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जिसमें मेरा पूरा परिवार दिलचस्पी ले रहा था। तू उस घर में राज करेगी बेटा, माँ ने मुझे जयंत के बारे में बताते हुए कहा। बहुत पैसे वाले लोग हैं, एक लौता बेटा है जिसके लिए उन्होंने बंगला खरीद कर दिया है। शादी के बाद वो बेटी को अलग मकान खरीद कर दे रहे हैं, उसका बिजनेस भी सेट करके दे रहे हैं। और क्या चाहिए तुझे, बस तू खुश रहेगी उसके साथ। इतना सुनते ही मैं मन ही मन खुश हो गई। हर लड़की की तरह मेरे मन में भी अलग मकान में रहने की चाहत थी, जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार सजाना चाहती थी। मैंने अपनी कई सहेलियों को देखा था, बेचारी शादी के बाद किराए के मकानों में धक्के खाती फिर रही थी। लेकिन जयंत बेहद सख्त मिजाज का इंसान था, और ये बात मुझे शादी के बाद पता चली। कुछ दिनों बाद हमारी धूमधाम से शादी हो गई। फिर हम भी साथ में एक अलग मकान में रहने लगे, और फिर उसके स्वभाव से मैं कुछ ही दिनों में परिचित हो गई। उसके शक और उसके बहम का ये हाल था कि घर में कोई नौकरानी भी नहीं थी, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात, काम पर जाते समय तो वो दरवाजे पर ताला लगा कर जाया करता था, और मैं दिन भर उस मकान में एक मुजरिम की तरह इधर से उधर घूमती रहती और आंसू बहाती रहती। मुझे इस कैद से रिहाई जयंत के ऑफिस से आकर लौट कर आने पर ही मिलती थी। शुरू में मुझे अपनी उन सहेलियों पर तरस आता था जिनके पास अपने मकान नहीं थे, लेकिन अब लगता था कि उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी बेफिक्री से भरी हुई है। उनके पतियों को उन पर विश्वास तो था, कम से कम वो तालों में कैद तो नहीं थी। एक दिन की बात है, मेरी बेस्ट फ्रेंड अलका का एक दिन फ़ोन आया। रिंग बजते ही जयंत ने मेरा फ़ोन ऑन किया, और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि ये फ़ोन किसी औरत का है, तो उसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? कि आप मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं, या मैं आपके गुलाम हूँ? आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। दिल चाह रहा था कि मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूँ और आग लगा दूँ पूरे घर को, जिसने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली थी, जहाँ के दीवारों ने मुझे चक्की के पाटों की तरह पीस कर रख दिया था। लेकिन जयंत जैसे पत्थर दिल इंसान पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसे अपनी खुदगर्जी और अपने शक के अलावा किसी और बात से कोई मतलब नहीं था। समय ऐसे ही बीतता गया, और उसी यातना के माहौल में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन मुझे उसके पैदा होने की कोई खास खुशी नहीं हुई। इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस घर की दूसरी औरत थी। अगर उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ जो मेरे साथ हुआ, तो बेचारी की तो जिंदगी कितनी बेकार हो जाएगी। जयंत अपनी बेटी को प्यार तो करता था, उसके आराम के लिए परेशान भी रहता था, लेकिन बेटी के प्रति भी उसकी दो कौड़ी की सोच और शक्तियों में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि इजाफा हो गया। मेरे प्रति और मेरी बेटी के प्रति भी। मैं कभी शिकायत करती तो कहता, तुम चाहे बूढ़ी भी हो जाओगी तो भी तुम पर मैं इसी तरह नज़र रखूँगा, क्योंकि मैं औरतों को ढील देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी तमाम खुशियाँ मेरी बेटी में ही सिमट कर रह गईं। वो हंसती तो मैं हंसती, वो रोती तो मेरी आँखों में भी आंसू आ जाते। और अब मेरी बच्ची 6 साल की हो गई, उसका एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन हो गया। जयंत ने फरमान जारी किया, स्कूल में रानी यानी कि मेरी बेटी के गले में दुपट्टा हटना नहीं चाहिए। लेकिन स्कूल में तो उसे यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा जयंत। मैं जोर से चीखी। दुपट्टा यूनिफॉर्म के ऊपर भी पहना जा सकता है, जयंत बोला। काफ़ी बहस और रानी के रोने धोने के बाद ये तय हुआ कि स्कूल जाते वक्त और वापस लौटते वक्त रानी को न सिर्फ गले में बल्कि पूरे शरीर के इर्द गिर्द दुपट्टा लपेटे रहना होगा। कुछ तो डरो ईश्वर से, बेचारी की उम्र ही क्या है अभी। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब रानी जवान हो गई है,
उसके घर से बाहर खेलने पर भी पाबंदी लगानी होगी। जिस उम्र में बच्चे अपना बचपन जीते हैं, उस उम्र में बेचारी मेरी बच्ची का बचपन 4 दीवार में कैद होकर रह गया। कभी अपनी मन मर्जी का पहन लेती या जोर से खिलखिला देती तो जयंत उसे बुरी तरह से पीट देता। इसे बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती, मैं भी मजबूर होकर सिर्फ रो लिया करती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त जयंत का एक्सीडेंट हो गया। गैंग्रीन की वजह से उसकी दोनों टांगें कट गई थी। हालांकि मुझे उस दिन बहुत दुखी होना चाहिए था, क्योंकि जयंत पति है मेरा, लेकिन उसने मुझे और मेरी बेटी को इतना सताया था कि उसके अपंग होने की खबर से मुझे राहत सी महसूस हुई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब हवाओं का रुख मेरी तरफ हो गया हो। मैं पूरी तरह से आज़ाद थी। सबसे पहले मैंने जयंत का बिजनेस संभाला और फिर रानी का दुपट्टा उतरवाया और उसे डांस क्लास में एडमिशन दिलाया। अब वो अपनी सहेलियों के साथ खेल सकती थी। मैं भी अपना मन चाहा पहनती, शॉपिंग करती, घूमती। कुल मिलाकर मेरी ज़िंदगी अब बेहद खूबसूरत हो गई थी। मैं अच्छी तरह समझती थी कि जयंत को मेरी खुशी फूटी आंख नहीं सुहा रही, लेकिन उसकी कुढ़न, छटपटाहट और रोना बिसूरना देखकर मुझे बेहद सुकून मिलता था। लेकिन समय के साथ साथ बेहद तुनक मिजाज, शक की औरत को अपने जूते की नोक पर रखने वाला जयंत एक रहमदिल इंसान बन गया। छोटी से छोटी बात पर सुलगने वाला जयंत तुरंत सॉरी कह देता, माफ़ी मांग लेता। गुमसुम सा व्हील चेयर पर बैठा वो हम दोनों माँ बेटी को हंसते बात करते देखता तो उसका मन करता हम दोनों माँ बेटी उसके साथ भी बैठकर हंसें, पूरे दिन की बातें उसके साथ शेयर करें, कभी कभी उससे सलाह भी लें। आखिर वो इस घर का मालिक जो था, मगर हम दोनों ने उससे बहुत दूरी बना रखी थी ताकि उसे अपनी हर गलती का एहसास हो, अपने किए पर पछतावा हो। एक दिन की बात है, मेरी बेटी रानी को डांस में ट्रॉफी मिली। पढ़ाई में तो वो हमेशा अव्वल रहती ही थी, तो हम दोनों भी उसके साथ उसके फंक्शन में गए। तो उस दिन वो ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर जा ही रही थी कि उसके पैरेलल से उसका पैर फंस गया और वो मुंह के बल गिर गई। छोटी मोटी चोट तो आई ही थी, लेकिन मुंह भी बुरी तरह से छिल गया। मुझे तो रोना आ गया। मैं सोचने लगी कहीं चेहरे की रंगत सही नहीं हुई तो क्या होगा। दुखी तो शायद जयंत भी था, लेकिन जतला नहीं रहा था। मैंने उसे संबोधित करते हुए व्यंग भरे लहजे में कहा, अब तो खुश हो ना, तुम्हारी बद्दुआएं काम आ गईं। वो तुरंत दुखी स्वर में बोला, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो, मैं उसका बुरा कैसे चाह सकता हूँ। रानी मेरी भी बेटी है। लेकिन मैंने गुस्से से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वो व्हील चेयर घुमाता हुआ मेरे पास आया और बोला, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे इतना बेरहम नहीं होना चाहिए था। मेरे कर्मों का फल ईश्वर ने तो मुझे दे ही दिया। कम से कम तुम तो मुझे माफ़ कर दो। इतने दिनों का मैल इतनी जल्दी तो धुलना मुश्किल था। फिर भी मैं आज तक लगातार जयंत के साथ बिताए गए दिनों को भुलाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। तरस भी आता है जयंत पर यह सोचकर कि काश उसने मेरे साथ जालिमों की तरह व्यवहार नहीं बल्कि दोस्तों की तरह बर्ताव किया होता, तो आज ना उसका आपा यूँ छोटा होता और ना हम तीनों अपनी आज़ादी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने से यूँ मरहूम होते। मन के रिश्ते का अंत तो कब का हो चुका था, फिर भी मैंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए उसे माफ़ कर दिया।